तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में दो टॉपिक्स आते हैं मेनली, पजल्स आती हैं और सिटिंग अरेंजमेंट भी कह सकते हैं इसको। पजल्स आपको 10 डेली करनी है, ठीक है। और मिसलेनियस पोर्शन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो मॉक्स के थ्रू प्रैक्टिस कर लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वीक है कोई भी टॉपिक, मतलब अल्फ़ान्यूमेरिक, ज़्यादातर अल्फ़ान्यूमेरिक में कोई दिक्कत हो जाती है या सिली मिस्टेक हो जाती है, तो 10 मिनट दे दो, दैट इज़ मोर देन इनफ। फिर आता है मीन्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स में आपको क्या करना है, 2 से 3 पजल्स करनी है हाई लेवल की, एंड मिसलेनियस करना है, मिसलेनियस 30 मिनट्स। इसको सभी इग्नोर करके चलते हैं, इसको नहीं इग्नोर करना, ठीक है। ये कम से कम एसबीआई पीओ या आईबीपीएस इसके लेवल की होनी चाहिए। आरआरबी पीओ में तो बहुत ज़्यादा इजी आता है, आईबीपीएस पीओ के प्रीज इतना ही आता है। और अब हम बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में मेनली वन लाइनर्स में आती हैं सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, मिसिंग, रॉन्ग नंबर सीरीज। आपको सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, मिसिंग, रॉन्ग नंबर सीरीज के 20 क्वेश्चंस करनी है, सभी के 20 क्वेश्चंस करने। क्वाड्रेटिक और मिसिंग नंबर सीरीज बहुत ज़्यादा इजी होती है, इसके 20 मोर देन इनफ है स्पीड के लिए। सिंप्लीफिकेशन में स्पीड नहीं आ रही तो आपको क्या करना है, इसके 40 क्वेश्चंस करनी है। ट्राई तो करो 60 भी कर सको, 100 तक भी जा सकते हो। इसके भी मिनिमम 40 करनी है, क्योंकि बच्चों को रॉन्ग नंबर सीरीज में बहुत दिक्कत आती है, मुझे भी दिक्कत आई थी। और डीआई करनी है 5, इसमें सभी कवर होने चाहिए। केसलेट कवर होनी चाहिए, टेबल वाली जो भी डिफरेंट होती है, और अर्थमेटिक के आपको डिफरेंट टॉपिक्स के रैंडमली 20 क्वेश्चंस करनी है। और अगर आपका कोई टॉपिक वीक है अर्थमेटिक का, उसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज। और मेंस में आपको करना है 2 से 3 हाई लेवल डीआई और अर्थमेटिक क्वेश्चन, अर्थमेटिक की डीआई करनी है इसमें, और जो दूसरी डीआई आती है वो करनी है। अर्थमेटिक का जो आपका टॉपिक नहीं आता वो हाई लेवल डीआई में भी कवर कर सकते होगे। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, या कह सकते हो डाटा सफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपके ठीक हो रहे हैं तो उस टॉपिक का आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता है, तो डाटा सफिशिएंसी करना ही करना है। और टेबल्स, इसको सब बहुत ज़्यादा लोग छोड़ के चलते हैं, लेकिन अगर आपको स्पीड बनानी है ना, तो 11 से 30 आपको टेबल्स आने ही चाहिए। और अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश वैसे आरआरबी पीओ के प्री में इंग्लिश नहीं आती, लेकिन सेक्शन मेन से ही होगा, तो हम साथ साथ में ही पढ़ेंगे। एक तो परफेक्शन की पीडीएफ करनी है। परफेक्शन की पीडीएफ आप निमिषा मैम के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। और अगर आपके प्री में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और आपको ज़्यादा मेंस ओरिएंटेड पढ़ना है, तो डेली चेकलिस्ट और एक गाइडली का मटेरियल आता है, या फिर अड्डा 247 का मटेरियल आता है। और भी डिफरेंट है, उसको ओलिपोड या फ्री के जो भी फ्री मटेरियल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पेड की नहीं मैं बात कर रहा। फ्री मटेरियल को फॉलो करना है। और एडिटोरियल न्यूज़पेपर, इसको 30 मिनट्स के लिए रीड करना है। न्यूज़पेपर कोई भी पोर्शन रीड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एडिटोरियल से रीड करने, लेकिन रीडिंग ज़रूरी है। और जीए में आपको एक तो डेली क्लास करनी है, एंड सेकंड वन इज पीडीएफ करनी है उसकी। सोने से पहले या कभी भी, मतलब डेली रिवाइज कर सकते हो पीडीएफ। एंड अगर आपने मई की साथ में की हुई है तो 2 से 3 मई की रिवाइज कर लो। और बैंकिंग अवेयरनेस अल्टरनेट डेज पे कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपके शेड्यूल में फिट बैठे। बैंकिंग अवेयरनेस करनी है, क्योंकि मेंस में लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल बैंकिंग अवेयरनेस से सीधा। और मई की पीडीएफ अगर आपने मई की क्लासेस साथ में नहीं की हुई तो एक पीडीएफ कर सकते हो, ठीक है। और कंप्यूटर को छोड़ के मत चलना, क्योंकि ये गेम चेंजर हो गया। कंप्यूटर, जीए एंड इंग्लिश, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए या ये तीनों कर लो। मैथ और रीजनिंग से ज़्यादा ये सिलेक्शन दिलवा रहे हैं आजकल, क्योंकि मेरा सिलेक्शन आरआरबी पीओ में 1 मार्क्स से रुका था, इंटरव्यू में तक गया था, और लेकिन नहीं होता, क्योंकि इसका मेन रीज़न था क्योंकि मेरे सिर्फ 19 मार्क्स से, और मैंने जब लास्ट मंथ था ना मेंस में, ज़्यादा रीजनिंग और मैथ को ध्यान दिया था, इंग्लिश छोड़ के चला था, और सिर्फ 19 ही मार्क्स से। और जीए में मेरे थे आई थिंक अराउंड
13 मार्क्स थे मेरे, और कंप्यूटर थे 8 या 9 मार्क्स थे। ज़्यादा मेरे थे रीजनिंग और मैथ में। मेरे आई थिंक अराउंड 104 के अराउंड मार्क्स थे मेंस में, और इंटरव्यू भी कुछ खास नहीं गया था, 80 मार्क्स अबव थे वैसे तो कट ऑफ के, तो क्लियर नहीं होता। और इसका रीज़न आपको पता ही लग रहा होगा कि 19 मार्क्स इसमें और 13 इसमें, दोनों बहुत ज़रूरी है, इसको छोड़ना मत, ठीक है। अगर इंग्लिश और जीए छूटा है तो आपका सिलेक्शन भी रह गया, ये समझ के चलना, ठीक है। और इसके स्लॉट्स नहीं मैं बता रहा कि किस स्लॉट में क्या करना है। वैसे मेरे हिसाब से आपको मेंस का करना चाहिए सुबह, या जब आपको डे स्टार्ट कर रहे हो। कईयों को 5 बजे उठने की आदत, तो पहले मेंस कंप्लीट कर लो, क्योंकि शाम को आते आते आपका दिमाग थक जाता है और मेंस का नहीं होता। हाई लेवल डीए पहले कर लो। पहले तो आपको इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, एंड सेकंड वन इज़ 5 से 7 दिन के बाद इसको बढ़ाने की कोशिश करनी है। सिंप्लीफिकेशन को 40 से 60 कर दिया, 80 कर दिया, पजल्स को 10 से 15 कर दिया, अगर आपके प्री में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके प्री में मार्क्स आ रहे हैं तो ज़्यादा मेंस को बढ़ा दो, ठीक है। 40 डेज़ भी चाहे प्री के लिए 40 डेज़ पड़े हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो एक दिन पहले भी मेंस करके जाता था प्री के, ठीक है। और हाँ, अगर आपके आरआरबी पीओ प्री में 60 to 70 मार्क्स आ रहे हैं और आपके क्लर्क में आ रहे हैं 70 to 80, तो आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है चाहिए, जो मैं फॉलो करता था, मेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ।